अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ क्लास 8 लेसन 2 यूनिट नंबर 11 और स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 11.1 और हम इसका बी पार्ट जो है वो जो सेकंड पार्ट है हम इसका सॉल्व करने जा रहे हैं जी। और हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट वी विल डिस्कस द यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो वैल्यूज़ याद करेंगे और उनको यूज़ करेंगे। सेकंड नंबर पे हम फाइंड करेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। एग्जाम्पल देखेंगे और हमारे पास एक्सरसाइज है 11.1, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो ये सॉल्व करेंगे जी। स्टूडेंट मैथ की टेक्स्ट बुक 8 क्लास की और हमारे पास एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ 90 डिग्री, यानी वो राइट एंगल है बी पॉइंट पे। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आल्सो साइन ऑफ द सी इज इक्वल टू सी ओवर बी। स्टूडेंट यहाँ पे जो उसने साइन ऑफ सी दिया है, यहाँ से हमें साइड्स के नेम पता चल रहे हैं कि जब साइन दिया है सी का तो इट्स मीन के साइन सी अगर हम लें तो वो हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो वहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ भी आ जाएंगी साइड्स की। फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बाकी हमें 12 पार्ट्स दिए गए हैं, ये सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें इस स्टेटमेंट को डायग्राम की शक्ल से समझते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट ए बी सी और पॉइंट बी के ऊपर जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है एंगल 90 डिग्री का जी। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी पे बन रहा है एंगल 90 डिग्री और इसके सामने वाली जो साइड होगी जिसका नाम स्मॉल बी है वो हमारे पास एज ए हाइपोटेन्यूज होगी और ये वाली साइड जो ए बी साइड है ये हमारे पास एज ए परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि हमने ये देखें हमें दिया गया साइन ऑफ सी दिया गया है और आंसर दिया गया है सी ओवर बी। तो इसका मतलब अगर हम सी को अंडर कंसिडरेशन रखें, अंडर कंसिडर करें तो सी जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है और बी जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो जो उसने हमें डाटा दिया है उसके मुताबिक अगर हम मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जो है इसका साइन लें तो हमारे पास उसका आंसर आता है सी ओवर बी। वहाँ से हम ये अखज़ करते हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है सी, यानी ए बी साइड सी होगी और ए सी साइड जो है उसकी लेंथ हमारे पास स्मॉल बी के इक्वल होगी। स्टूडेंट इसके बाद थर्ड साइड जो है वो उसकी हमें लेंथ नहीं पता, हमें उसका जो है वो डाटा नहीं पता। उसको मालूम करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक थ्योरम जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस यूज़ करेंगे। उसके ज़रिए जो है वो हम थर्ड साइड जो बीसी साइड है उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। स्टूडेंट एक और बात नोट कीजिएगा, यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है। तो टोटल एंगल जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं वो 180 होते हैं। तो इट्स मीन के जो एंगल ए हमारे पास अभी रिमेनिंग है उसकी वैल्यू आएगी 30 डिग्री। ये सारे पॉइंट जो है मैंने यहाँ सॉल्व किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मैंने सॉल्व किया है। हमारे पास पहले तो बीसी साइड नहीं थी, बीसी साइड मालूम करने के लिए मैंने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम और वो थ्योरम स्टेट करता है कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल होता है बेस और परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड के स्केयर के सम के इक्वल। यानी बेस और एल्टीट्यूड के स्केयर लें और उन्हें सम करें तो हमारे पास आता है हाइपोटेन्यूज स्केयर। फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है बी और एल्टीट्यूड है हमारे पास सी। तो वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, सी स्केयर दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ रहा है बी स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू बी सी स्केयर। स्केयर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास बी सी का आंसर आता है बी स्केयर माइनस सी स्केयर अंडर रूट जी। इस साइड का आंसर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। स्टूडेंट अब हमें तीनों साइड्स की जो लेंथ हैं वो पता चल चुकी हैं। दो एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है, एक एंगल 90 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का। थर्ड एंगल जो है वो हमें बाय कॉमन सेंसेस हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है 30, लेकिन हम इसे मैथमेटिकली जो है वो यूँ सॉल्व करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट पेज पे जी। हमारे पास है देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 90 है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी 30 है और हमने एंगल ए फाइंड करना है। स्टूडेंट हम जानते हैं कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो तीनों एंगल्स को जमा करें और 180 के इक्वल पुट करें। जो एंगल हमें पता है
उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो दूसरी साइड पे ले जाएं। 180 में से 90 और 60 को माइनस करें, हमारे पास ए का आंसर आता है 30। जी, हमारे पास जो है वो ट्राइंगल की छः डायमेंशन जो हैं वो हमें पता चल चुकी हैं, यानी 3 साइड्स और 3 एंगल्स हमें पता चल चुके हैं। स्टूडेंट, हम पहला पार्ट है हमारे पास, हमने फाइंड करना है बी सी ओवर ए बी। तो यहाँ ट्राइंगल में से डायग्राम में से देखेंगे कि बी सी जो साइड है हमारे पास उसका एंगल है, उसका आंसर है बी स्क्र माइनस सी स्क्र अंडर रूट, और नीचे है ए बी, तो ए बी का आंसर है हमारे पास सी। स्टूडेंट, हमने जस्ट उन साइड्स की वैल्यूज़ पुट कर दी वहाँ पे, इतना सा सवाल है ये। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, उसका थर्ड पार्ट है, हमने tan ऑफ 60 डिग्री फाइंड करना है। स्टूडेंट, यानी जिस एंगल को हम डिस्कस करेंगे वो है 60 डिग्री। ये हमारा अंडर कंसिडरेशन एंगल है C, और 90 डिग्री का एंगल है एट B। इन दोनों एंगल्स के दरमियान वाली जो साइड होगी वो हमारे पास एज ए बेस होगी, और ये जो AC साइड है, लॉन्ग साइड लेंथी साइड है, वो हमारे पास होगी हाइपोटेन्यूज। तो जो बाकी रिमेनिंग साइड होगी, जो AB साइड है, वो हमारे पास एज ए एल्टीट्यूड होगी। स्टूडेंट, सबसे पहला काम तो ये होता है कि आप उस एंगल को मद्देनज़र रखते हुए बेस फाइंड करें, कौन सी साइड हमारे पास एज ए बेस एक्ट करेगी वो सबसे पहले मालूम करें। हम जानते हैं कि अंडर कंसिडरेशन एंगल और 90 डिग्री के एंगल के दरमियान जो कॉमन साइड होती है वो बेस होती है। तो 60 और 90 के दरमियान जो हमारी साइड है उसका आंसर है बी स्क्र माइनस सी स्क्र अंडर रूट, जबकि एल्टीट्यूड हमारे पास बनेगा ए सी, यानी उस स्मॉल सी से जाहिर करेंगे हम एल्टीट्यूड को। जी स्टूडेंट, हमारे पास tan थीटा का फार्मूला होता है एल्टीट्यूड बाय बेस, जहाँ हम उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है ए बी, और हमारे पास जो बेस है वो है बी सी। तो हम लिखेंगे ए बी ओवर बी सी। ए बी का आंसर हमारे पास सी है, और बी सी का आंसर हमारे पास है यहाँ बी स्क्र माइनस सी स्क्र अंडर रूट। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास tan 60 का आंसर आ गया। जी, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 7th पार्ट है, साइन 30 डिग्री फाइंड करना है। सबसे पहले तो लिखें साइन थीटा अगर हो तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज, और हमने 30 डिग्री का साइन फाइंड करना है, यानी हमारे पास जो अंडर कंसिडरेशन एंगल है वो 30 डिग्री है। इस 30 और 90 के दरमियान वाली जो साइड होगी अब वो हमारे पास एज ए बेस एक्ट करेगी। तो ए बी हमारे पास बेस है, और बी सी जो है वो हमारे पास एज ए परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड के तौर पे यूज़ होगी, जबकि ए सी जो है वो अंडरस्टूड है कि वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। स्टूडेंट, यहाँ पे देखें साइन थीटा इक्वल है बी सी ओवर ए सी। बी सी की वैल्यू पुट करें बी स्क्र माइनस सी स्क्र अंडर रूट डिवाइडेड बाय बी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है साइन 30 का। स्टूडेंट, इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट है, सीकन 30 फाइंड करना है। हम जानते हैं कि जो सीकन थीटा है वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ये स्टूडेंट आप जानते हैं सीकन थीटा जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है, कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस का फार्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हम उससे चेंज कर दें, उसे उल्ट कर दें, तो हमारे पास ये बन रहा है सीकन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो सीकन 30 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे है ए सी, और बेस जो हमारे पास बनेगी वो होगी ए बी। तो सीकन 30 इक्वल है बी सी बी ओवर सी। बी ओवर सी ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका। जी स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। स्टूडेंट, हमें कुछ एंगल्स यानी स्टैंडर्ड एंगल जो हैं उनके लिए वैल्यूज़ ऑलरेडी दी गई हैं टेबल की शक्ल में, तो हम इन वैल्यूज़ को यूज़ किया करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को फाइंड करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट, हमारे पास जो साइन 30 डिग्री है इसकी वैल्यू है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/2 अंडर रूट, और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3/2। कॉस थीटा में जाके यानी जब कॉस का एंगल लेते हैं तो हमारे पास यही वैल्यूज जो 30 और 60 वाली हैं वो उल्ट हो जाती हैं। जो वैल्यू साइन की 60 पे होती है वो कॉस की 30 पे होती है। तो ये देखें कॉस 30 हमारे पास है अंडर रूट 3/2, 45 पे दोनों की वैल्यूज़ एक जैसी होती हैं 1/√2, और कॉस 60 पे हमारे पास आंसर है 1/2। जी tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3,
tan 45 1 के इक्वल होता है और tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3। स्टूडेंट इन वैल्यूज़ को याद कर लें ज़बानी, ये वैल्यूज़ जो हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते वक्त यूज़ करेंगे। जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और उसका थर्ड पार्ट हम यहाँ सॉल्व करेंगे। cos 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cos 30 माइनस sin 60 sin 30, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले सोल्यूशन में इस स्टेटमेंट को लिखा हमने, फिर हम इनकी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, जबकि cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। सेंटर पे माइनस है, माइनस का साइन लगाएंगे। sin 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 है, जबकि sin 30 की वैल्यू 1/2 है। स्टूडेंट ये दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जी, तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली रकम न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हुए और डिनोमिनेटर्स आपस में, तो हमारे पास यहाँ सोल्यूशन आ रहा है √3/4 और यहाँ पे भी सोल्यूशन आ रहा है √3/4। स्टूडेंट दो फ्रैक्शंस हैं और आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, तो इन्हें माइनस करने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आता है 4, जो कि दोनों में कॉमन है, तो ऊपर दोनों में कोई चेंज नहीं आएगी। √3 माइनस √3, स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा 0/4। फाइनल आंसर है हमारे पास 0। यानी जो दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, जब हम उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास आता है 0। जी स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और उसका फोर्थ पार्ट है। स्टेटमेंट तकरीबन वही है, जस्ट सेंटर पे जो है वो माइनस की बजाय प्लस का साइन लगाया गया है। cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट सबसे पहले हम सोल्यूशन में यही स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम इन वैल्यूज़, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ पुट करेंगे। cos 60 हमारे पास है 1/2, cos 30 हमारे पास होता है √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 और sin 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से ये वैल्यूज़ हैं जो हम ज़बानी याद करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। जी, दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सोल्यूशन आता है √3/4 प्लस यहाँ पे भी सोल्यूशन आता है √3/4। जी स्टूडेंट, दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड हो रही हैं, उन्हें ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है 4, तो 4 एलसीएम होगा, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी, सिंपल रकमें आपस में ऐड हो जाएंगी। √3 में ऐड होगा तो ये हमारे पास बनेगा 2 × √3 डिवाइडेड बाई 4। ये 2 और 4 आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन स्टूडेंट आ रहा है √3/2। √3/2 यानी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रिलेशन का जो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास आता है वो है √3/2। स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद देखिएगा आपका होम टास्क है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आज का लेक्चर जो है वो आपने समझना है और याद करना है। एक्सरसाइज 11.1 इसके क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और सेवन्थ पार्ट आपने सॉल्व करना है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 की बजाय यहाँ पे मैं करेक्शन करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आपने करना है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। ये आप नोटबुक के ऊपर सॉल्व करेंगे और डायरी वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ये स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।